माय नेम इज़ नीतू सिंह। टुडे इज़ माय टॉपिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी। आप सभी का वागा के मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में कि हम किसी भी हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो जो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं उनको हम कैसे समझ पाएंगे। आज उन्हीं शॉर्ट फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, उन शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं रिसेप्शन पे। जब हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा रिसेप्शन पड़ता है, जहाँ पे रिसेप्शन का मेन काम ये होता है कि हमारा कोई भी अटेंडेंट अगर बाहर से आता है तो पूछता है कि क्या बोलते हैं, सिस्टर मेरा पेशेंट का ये नाम है और मेरा पेशेंट कहाँ पे है। तो रिसेप्शन वालों का मेन काम होता है कि वो पेशेंट का नाम पता करके उसके बारे में पूरी जानकारी दे दें कि वो किस वार्ड में एडमिट है, किस डॉक्टर के अंडर में एडमिट है, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो वहाँ पे रिसेप्शन पे पूरी जानकारी लेकर के अपने मरीज के पास में जा सकता है। उसके बाद आते हैं हॉस्पिटल में दूसरा लिखा होता है इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी वार्ड का मतलब होता है आपातकालीन विभाग, जहाँ पे जैसे तुरंत किसी को ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है बहुत तगड़े से या कुछ भी हाई ग्रेड फीवर आया है, तो हम सबसे पहले मरीज को इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते हैं, जहाँ पे उसको फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड देने के बाद में अगर जब सेटल होता है उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग कि पेशेंट कैसी कंडीशन है उसके बाद में उसको शिफ्ट किया जाता है इमरजेंसी के वार्ड में। सबसे पहले उसके बाद आता है ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है, बहुत से लोग तो समझते कि ओपीडी पता नहीं क्या है, तो ओपीडी का मतलब होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि बाहर से जो पेशेंट आते हैं वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले करके डायरेक्ट डॉक्टर से बात करके डॉक्टर को दिखा करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओपीडी का ये मतलब होता है। आईपीडी का मतलब होता है इंडोर पेशेंट। जैसे पेशेंट हमारा एडमिट है, चाहे वो वार्ड में हो या जनरल वार्ड में हो या आईसीयू में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसमें पेशेंट के पास भी डॉक्टर खुद जाते हैं और मरीज को देख करके मरीज के ट्रीटमेंट शीट पे ट्रीटमेंट लिख करके आते हैं और डॉक्टर को वहाँ के जो भी स्टाफ्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे के आते हैं कि हमारे इस मरीज को ये करना है और ये नहीं करना है। तो इसमें पेशेंट को सुविधा मिलती है कि मरीज के पास में डॉक्टर खुद आकर के देखता है। ये होता है आईपीडी। अब होता है आईसीयू। आईसीयू का मतलब होता है इंसेंटिव केयर यूनिट। ये हॉस्पिटल की ऐसी प्रक्रिया, ऐसी इकाई है जहाँ मरीज को गंभीर स्थिति में रखा जाता है। जैसे कि उसको कार्डियक इशू हुआ है या उसको स्ट्रोक आया है या उसको हाई ग्रेड फीवर है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, या उसकी सांस फूल रही, सीओपीडी का है, सीएलडी का किसी भी का मरीज है, उसको हम आईसीयू में रखते हैं, जहाँ पे उसके पास मॉनिटर लगा करके हम उसके शरीर में जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं उनके बारे में नज़र रख सकते हैं और उसके गतिविधियों के हिसाब से हम डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये तो हो गया हमारा आईसीयू का मतलब कि यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर होती है। यहाँ पे एक पेशेंट पे 2 स्टाफ रहते हैं और एक एनेस्थेटिक डॉक्टर भी रहता है, अवेलेबल होता है वहाँ पे। उसके बाद आता है सीसीयू। सीसीयू का मतलब है कार्डियक केयर यूनिट। यहाँ पे आपके जो कार्डियक से इश्यूज पेशेंट आते हैं उनको रखा जाता है। जैसे किसी को कोई बोलता है कि हमारे हाथ में दर्द हुआ, हाथ से दर्द होकर के हमारे सीने में दर्द जा रहा है, तो उसमें उस समय तुरंत मरीज का ईसीजी करते हैं। ईसीजी करने बाद में अगर इसके ईसीजी में जरा से भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी आता है, या तो उसको हायर सेटअप में रिफर करते हैं अगर हमारे पास सुविधा नहीं है, और अगर सुविधा हमारे पास है तो हम उसको सीसीयू वार्ड में एडमिट करते हैं, जहाँ पे उसके ऊपर मॉनिटर लगा करके ईसीजी मॉनिटर लगा करके उसकी हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग करके उसको ट्रीटमेंट करके उसको मरीज को स्वस्थ कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एनआईसीयू। एनआईसीयू का मतलब होता है न्यू बॉर्न केयर यूनिट। यहाँ पे जैसे बेबी डिलीवर्ड हुआ, डिलीवर्ड होने के बाद में हम 2-3 घंटे के लिए एनआईसीयू में बच्चे को रखते हैं, ताकि वहाँ पे बच्चे को रखने के बाद में हम उसको देखते हैं कि बच्चा अच्छे से रो रहा है, अच्छे से सकिंग ले रहा है, अच्छे से दूध पी रहा है, या उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, बॉडी उसकी पिंक है, ब्लूइश तो नहीं हो रही। उसके बाद में 2 घंटे 3 घंटे के बाद में जब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फीड ले लेता है, उसके बाद में हम बच्चे को मदर साइड में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है पीआईसीयू। पीआईसीयू का मतलब होता है पीडियाट्रिक केयर इंसेंटिव केयर यूनिट। यहाँ पे ये एक ऐसी इकाई है जिसमें हम न्यूनेटल के बाद जब बच्चा 20 से 21 दिन का हो जाता है, इवन 28 डेज का हो जाता है, उसके बाद हम बच्चों को वहाँ पे रखते हैं। इसमें क्या होता है, एनआईसीयू में हम बच्चे के साथ में किसी को भी नहीं रखते, स्टाफ होता है और बच्चे होते हैं। और पीआईसीयू में क्या होता है, हम बच्चे के साथ साथ उनकी मदर को भी रख सकते हैं ताकि वो अपने बच्चे की केयर कर सके, दूध पिला सके। उसके बाद आता है एसडीयू। एसडीयू होता है हाई डिपेंडेंसी। ये एक ऐसी इकाई है हॉस्पिटल की
जहाँ पे हम मरीज को आईसीयू से निकलने के बाद में जब डिस्चार्ज करते हैं आईसीयू से, तो हम डायरेक्ट वार्ड में नहीं शिफ्ट करते हैं। उसके बाद में हम उसको शिफ्ट करते हैं एसडीयू में, जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, ताकि वहाँ पे 3 दिन रहने के बाद में वो आईसीयू के माहौल से निकल करके नॉर्मल के माहौल पे धीरे धीरे आ जाता है। जब वहाँ पे एसडीयू में जब पेशेंट सेटल होता है 3 दिन के बाद में, अगर उसको कुछ भी दिक्कत होती है 3 दिन के अंदर, तो उसको वापस आईसीयू में रखते हैं। नहीं अगर दिक्कत होती तो उसको वहीं से ही या तो उसको जनरल वार्ड में, या जैसा भी वो बोलेगा कि मुझे प्राइवेट चाहिए, जनरल वार्ड चाहिए, उसको वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा एमआईसीयू। ये हॉस्पिटल की सबसे अहम इकाई है, जहाँ पे हम मेडिकल इंसेंटिव केयर यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है एमआईसीयू का, मेडिकल इंसेंटिव केयर यूनिट। इसमें हम पॉजिटिव पेशेंट्स को रखते हैं, जैसे किसी को टीबी हुआ, लंग्स टीबी हुआ, या कोई एससीवी पॉजिटिव है, एचआईवी पॉजिटिव है, जहाँ पे हम मरीज के साथ साथ में खुद को भी प्रोटेक्शन दें, ताकि हम जैसे मरीज के पास हम अगर जा रहे हैं तो हम मरीज के पास में वहाँ पर लिखा होता है कि मेडिकल इंसेंटिव जब लिखा हो तो हम खुद से अलर्ट हो जाते हैं कि हमें इस रूम में जाने से पहले हम खुद को प्रोटेक्ट करना है। यानी कि हम ग्लव्स पहने हैं, मास्क पहने हैं, अपना गाउन पहने या नहीं पहने, प्रॉपर पहन करके हम मरीज के पास में जाते हैं। और मरीज को ट्रीट करने के बाद में इस मरीज को, अगर एक मरीज को देखा है तो दूसरे मरीज के पास जाने से पहले हम वो ग्लव्स उठा के वहीं पे फेंक देते हैं, फिर दूसरा ग्लव्स पहन के दूसरे मरीज के पास में जाते हैं। ये होता है एमआईसीयू। ये हमारे हॉस्पिटल के मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जहाँ पे किसी भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे आपको ये सारे सामना करना पड़ता है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।